मजाक था क्या वो? निर्मला हाँ निर्मला, कैसे लगे वो तुझे? मुझे तो बहुत बढ़िया लगे। तो मेरे बचपन की दोस्त है भैया, ऐसा सोचा नहीं कभी उसके लिए। सोचा नहीं? सोच ले, कब तक तू बर्तन भांडे धोता रहेगा तू? सही कह रहे आप भैया, सोचता हूँ। अरे ऐसा भी ना हो कि तू सोचता ही रह जा, अरे अभी तेरे हाथ से निकल जा। नहीं आप अब सही तेरे हाथ में सिर्फ यही बचे, वो कढ़ाई फिर मांझा रही है नहीं। चल ठीक है, मैं चल रहा, आपको बात पड़ रही है। ठीक है आगे चला जा। यहाँ पर आपकी सुपुत्री आयुष्मती निर्मला जी का हाथ बन गया। इन्हें तो मैंने हमेशा अपने बेटे की तरह प्यार करा है। मैं ये लगता है लेकिन मैं घूम जरा तू खड़ा, मैं भी तुमको बुलाता हूँ उसको। हाँ आपके पिताजी के दादाजी के किसानों को कुछ नहीं मिलेगी, और वो भी तो सिर्फ आपके पिताजी के दादाजी के किसान। अरे दादा दादी मौसा मौसी, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती। जो मैं जानती हूँ वो ये है कि वो जमीन हमारी है, बस बात खत्म। नहीं, मैं कैसे मानूं कि वो जमीन मेरी है? अगर आप 10 और नए सूट और टाई पहन के भी बताने लगे तो भी वो जमीन हमारी है। जब वो है ही हमारी, देखिए हमें छपकी आलों का कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारा है उससे मैं कैसे छूट दूँ? निर्मला जी, मुझे उस बंजर पड़ी बेकार जमीन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहें और खुशी से स्वीकार करें तो मैं वो जमीन आपको बाहर में दे दूंगा। लेकिन वो तो मैं आपको हार में दे दूंगी, क्योंकि वो मेरी है, समझे आप? हम आपको अपना एक इज्जतदार और अच्छा पड़ोसी समझते थे, ठीक है ना? और छोटे जबड़े वाले छोटे सही से झपट्टा नहीं मार सकते। ऐसा नहीं हो सकता। क्या आपने नाप पे देखा है? हाँ, मैंने नाप ऐसे नाप कर देखा है। अरे वो सिर्फ दौड़ने में अच्छा हो सकता है। पहली बात तो ये, हमारा सुरेंद्र एक अच्छी नस्ल का कुत्ता है, पता है आपको? उसका खून एकदम असली है, एकदम असली, और वो तिब्बती नस्ल का है। आपका फोटो दोगला है, दोगला। वो बूढ़ा है, बदसूरत है, उसकी खाली है। बूढ़ा और उसका पंच के आज तक कोई निशान था। तुम्हारे एकदम। निर्मला जी, अगर आपके सुरेंद्र के पास भी इकट्ठे कर देना तो फोटो की एक टांग भी नहीं बनेगी। अरे मेरी जिंदगी में तो यही दुख बचा है कि मैं सुरेंद्र और तुम जैसे लोगों के बीच में रहता हूँ। लोकेश जी, आप मेरी हर बात के खिलाफ बोल रहे हैं। पहले तो आपने हमारी जमीन हड़पने का वो नाटक रचा, और अब ये कह रहे हैं कि हमारा सुरेंद्र आपके फोटो से घटिया, जबकि आपको असली बात पता है कि हमारा सुरेंद्र आपके फोटो से कितना अच्छा है। बस पता नहीं पकड़ा कहने दीजिए, आपको मेरी ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि आपके सुरेंद्र का दूसरा जबड़ा छोटा है। नहीं है। दूसरा जबड़ा छोटा है। नहीं 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 नहीं। दूसरा जबड़ा मैं और बहस नहीं कर सकता हूँ, मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है। भैया को बुला दीजिए। 36वें प्रेरणा अंशु के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में उसके संयोजककर्ता श्री रुपेश कुमार जी से मेरी बातचीत चल रही है। रुपेश जी, आप बताएं, आपको ये 36वें वार्षिक उत्सव और लघु पत्रिका सम्मेलन करने की किस तरह से किस सोच पे इस आप आधारित होकर इस प्रोग्राम को किया और देश भर के लोगों को दिनेशपुर जैसी जगह पे आपने बुलाया? जी, उत्तराखंड की तराई जनपद ऊधम सिंह नगर से पिछले 36 साल से दिनेशपुर से प्रेरणांशु मासिक पत्रिका निकल रही है। हर साल हम लोग सालाना जलसा करते हैं जिसमें देश भर के पत्रकार, साहित्यकार, रंगकर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता हिस्सा लेते हैं। इस बार ये पेशकश थी देश के तमाम संपादकों की जो लघु पत्र पत्रिकाएँ निकालते हैं सैकड़ों की तादाद में, कि हम लोग इस आयोजन को, वार्षिक उत्सव को लघु पत्र पत्रिकाओं के राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में करें। जो कि पिछला लघु पत्र पत्रिकाओं का सम्मेलन हुआ था वो 20 साल पहले हुआ था 2001 में। तो हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमने इसकी पूरी तैयारी की और पूरी शिद्दत के साथ इस आयोजन को 8 और 9 मई को किया गया, जो बेहतरीन तरीके से हुआ, सफल रहा, जिसमें तकरीबन 60-65 पत्र पत्रिकाओं ने भाग लिया और इतने ही संपादक थे और सैकड़ों की तादाद में लेखक थे, पाठक थे, संस्कृति कर्मी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और सभी लोगों की मिलीजुली सहभागिता के चलते ये कार्यक्रम सफल रहा है। चलिए, धन्यवाद। अंतिम बात यह है कि
ये जो पूरा आयोजन है, इस आयोजन को हम इस तरीके से देखते हैं कि जब देश के भीतर राजनीतिक गतिरोध का दौर होता है और उस दौर में कोई संभावनाएं नजर नहीं आती हैं, संक्रमणकालीन दौर होता है, ऐसे में सांस्कृतिक बदलाव की, सांस्कृतिक क्रांति की ज़रूरत होती है। प्रेरणा अंशु का मिशन वो सिर्फ पत्रिका तक सीमित नहीं है, वो एक आंदोलन है और एक सांस्कृतिक आंदोलन को हम लोग जीने का काम कर रहे हैं, उसको फैलाने का काम कर रहे हैं, जिसमें हम पूरे देश को अपने साथ सहभागी बनाना चाहते हैं। धन्यवाद रुपेश जी। जनता की आवाज़ आप बन के लोगों तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये जो सांस्कृतिक, साहित्यिक और इतना बड़ा सम्मेलन जिसका संयोजन आपने किया और मैंने अपनी आँखों से देखा, मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और सरीनामा की टीम आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार है कि जो आपने किया सही में सराहनीय वर्क है। धन्यवाद जी।